दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित टॉप 100 एमसीक्यूज जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखेगा और इन 100 क्वेश्चन आंसर्स में से आप लोग कितने सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे दोस्तों, भारत के 9 पड़ोसी देश हैं जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए। इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आंसर्स कवर कर लेंगे। आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के 9 पड़ोसी देश है जैसे कि मैंने अभी बताया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये 9 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं एक बार यहाँ पर देख लीजिए। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, भूटान, चीन, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव। ये 9 पड़ोसी देश हैं। अब इनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे। चलिए, आपका तीसरा क्वेश्चन आता है, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी युद्ध के जैसे मतलब आप समझ लीजिए कि सिचुएशन बनी हुई है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर्स बन सकते हैं एग्जाम में। तो राइट आंसर क्या रहेगा? 3323 किलोमीटर की सीमा रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान की सीमा भारत के किन 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो देखिए, यह है गुजरात, पंजाब, राजस्थान। ये तो हो गए 3 राज्य। जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये हो गए 2 केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर एफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान की संसद का क्या नाम है? पाकिस्तान की संसद का नाम दोस्तों नेशनल असेंबली है, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारी ये मास्टर पीडीएफ ले सकते हैं, जिसमें 15,000 क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये मात्र 199 रुपये में आपको पूरी लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है, जिसमें सारे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया गया है। यानी कि एक पीडीएफ की बात करें तो केवल 20 रुपये की आपको एक पीडीएफ पड़ती है, क्योंकि 10 ई बुक्स हैं, नहीं 10 पीडीएफ हैं। तो प्यारे दोस्तों, पूरा कंप्लीट अगर सिलेबस आपको मिलता है हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का ओनली 20 रुपये में, तो और वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए, इससे बेस्ट और इससे कम प्राइस में कोई पीडीएफ नहीं मिल सकती है। इसको लेना बिल्कुल आसान है। इस नंबर पे जाइए और हमें व्हाट्सअप मैसेज करिए। इस पे जाते हमें व्हाट्सअप मैसेज करिएगा मास्टर पीडीएफ। जैसे आप लिखेंगे मास्टर पीडीएफ तो आपको एक बारकोड मिलेगा। बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी, और ये नंबर हर एक स्लाइड में यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? तो पाकिस्तान की मुद्रा का नाम दोस्तों पाकिस्तानी रुपया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? सही आंसर रहेगा दोस्तों चौधरी रहमत अली ने, तो राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा रेड क्लिफ लाइन, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान की सीमा भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? मैंने अभी बताया था टोटल 5 से लगती है, जिसमें 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा 9वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, पाकिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? पाकिस्तान की राजधानी का नाम दोस्तों इस्लामाबाद है, तो 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमाएं निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो सही आंसर रहेगा अनुवर्तीय सीमाएं, यानी कि 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत और बांग्लादेश से के सीमा की लंबाई दोस्तों 4096.7 किलोमीटर है, तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? बांग्लादेश की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, यानी कि उपरोक्त सभी। तो 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर एफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? बांग्लादेश की मुद्रा का नाम टका है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? 1971 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये त्रिपुरा राज्य है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा राजमार्ग भारत को बांग्लादेश से जोड़ता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों NH 112 यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत बांग्लादेश सीमा पर पहला एकीकृत चेक पोस्ट कौन सा है? तो राइट आंसर रहेगा अगरतला एकीकृत चेक पोस्ट यानी कि 18वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश के साथ एक भूमि सीमा है। तो बांग्लादेश के साथ दोस्तों एक भूमि सीमा है भारत और म्यांमार यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की राजधानी मेरे प्यारे दोस्तों ढाका है। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश और भारत सीमा की सीमा का क्या नाम है? तो राइट आंसर रहेगा रेड क्लिफ लाइन यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। 21वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 से शुरू हुई? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मिताली एक्सप्रेस यानी कि 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा नदी बांग्लादेश में दोस्तों पद्मा के नाम से जानी जाती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? राइट आंसर रहेगा जातीय संसद यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करते हुए चलिएगा और शेयर करना दोस्तों के साथ में भी। भारत के साथ किस देश की सीमा सबसे लंबी लगती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों बांग्लादेश के साथ यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? राइट आंसर रहेगा 5 राज्यों से यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई कितनी है? भारत नेपाल की सीमा की लंबाई दोस्तों 1751 किलोमीटर है। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल देश को कितने प्रांतों में बांटा गया है? तो नेपाल देश को दोस्तों कुल 7 प्रांतों में बांटा गया है। 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी लगती है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी कि 29वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? नेपाल की राजधानी का नाम दोस्तों काठमांडू है यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो नेपाल के कितने राज्य भारत के कितने राज्य नेपाल की सीमा से लगते हैं? तो राइट आंसर 5 हो जाएगा यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की संसद का क्या नाम है? राइट आंसर रहेगा राष्ट्रीय पंचायत यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 32वें क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेपाल की मुद्रा का क्या नाम है? नेपाल की मुद्रा का नाम दोस्तों नेपाली रुपया है यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो नेपाल की सीमा भारत के किन 5 राज्यों से लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उपरोक्त सभी। 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर एफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत पाकिस्तान और श्रीलंका के अलावा किस अन्य एशियाई देश में मुद्रा के रूप में रुपया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नेपाल यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा 8,848.86 मीटर। अब ये दोस्तों थोड़ी बढ़ गई है, तो इसका जो लेटेस्ट वाला वो है करेक्ट आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर की वीडियो में कवर कराया था। 37वां क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों काली नदी यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत और नेपाल की सीमा का क्या नाम है? भारत और नेपाल की सीमा का नाम दोस्तों क्या है? सुनोली यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, चीन की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से लगती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों 5 से यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, चीन की राजधानी का क्या नाम है? तो ये तो सभी को पता होगा बीजिंग यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर जुड़े हुए हैं? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मलक्का जलडमरू मध्य से यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? तो हांग हो नदी को यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, चीन और भारत की सीमा का क्या नाम है? चीन और भारत की सीमा का क्या नाम है दोस्तों? राइट आंसर रहेगा मैकमोहन रेखा यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बत क्षेत्र में
यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा का क्या नाम है? तो चीन की मुद्रा का नाम दोस्तों क्या है? ये आप सभी को पता होना चाहिए। चीन की मुद्रा का नाम है, देखिए इसको युआन या फिर रनिम्बो ये भी इसको बोला जाता है। वैसे तो ज़्यादातर युआन के नाम से ही जाना जाता है, बट उपयुक्त दोनों हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन है, चीन की सीमा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा लगती है? तो राइट आंसर रहेगा लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त सभी। 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर एफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत म्यांमार की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1643 किलोमीटर। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, म्यांमार भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उपयुक्त सभी। 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो सही आंसर क्या रहेगा? म्यांमार का प्रमुख धर्म है दोस्तों बौद्ध धर्म। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, म्यांमार की संसद का क्या नाम है? म्यांमार की संसद का नाम दोस्तों क्या है? पाइथू हटाव, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, म्यांमार की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? राइट आंसर रहेगा 4 राज्यों से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा दोस्तों क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्यात, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? म्यांमार की नई राजधानी का नाम दोस्तों क्या है? ये हो जाएगा नेपिडो, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित देशों में से किसके साथ सबसे लंबी है? सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा सबसे लंबी चीन के साथ में है। तो राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी लगती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों मिजोरम, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, म्यांमार का पुराना नाम क्या है? तो राइट आंसर रहेगा वर्मा, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत और भूटान की सीमा की लंबाई? तो राइट आंसर रहेगा 699 किलोमीटर। 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी लगती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? असम की। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भूटान की संसद का क्या नाम है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा त्सोंगुडू, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नेगुलत्रुप, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भूटान का कितना प्रतिशत क्षेत्र जंगलों से ढका हुआ है? सही आंसर रहेगा 72%, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 4 राज्यों के साथ। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भूटान की राजधानी का क्या नाम है? थिम्पू, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों हो जाएगा गंगखर पुनसुम, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भूटान भारत के किन 4 के साथ सीमा बनाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 106 किलोमीटर, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अफगानिस्तान लद्दाख की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अफगानिस्तान लद्दाख सीमा की रेखा की लंबाई कितनी है? 2 बार रिपीट हो गया, 106 ही रहेगा। अफगानिस्तान की मुद्रा का क्या नाम है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों अफगानी, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा भारत के किस एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों लद्दाख से, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? अफगानिस्तान की राजधानी का नाम दोस्तों काबुल है, यानी कि 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अफगानिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है? अफगानिस्तान और भारत की सीमा का नाम दोस्तों क्या है? तो राइट आंसर रहेगा डुरंड रेखा, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? अफगानिस्तान की संसद का नाम दोस्तों क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेरा, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पर 1 से। अफगानिस्तान की सीमा भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है? तो 1 से ही होगा दोस्तों। यहाँ पे 4 2 बार ऑप्शन लग गया, बट ये 1 कर लेते हैं, ठीक है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा 1। मालदीव की राजधानी क्या है? माले, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। द्वीप राष्ट्र मालदीव कहाँ स्थित है? दोस्तों हिंद महासागर में, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? 8 डिग्री चैनल, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मालदीव किसके द्वारा अलग किए गए हैं? तो राइट आंसर रहेगा 8 डिग्री जल संधि, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है? मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है दोस्तों? तो राइट आंसर रहेगा मालदीवीय रुपया होगा, मालदीवीय रुपया, इसको करेक्ट कर लेना, डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मालदीव की संसद का क्या नाम है? तो मजलिस, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? दोस्तों श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 2 फरवरी 1948 में, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? श्रीलंकाई रुपया, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महावेली, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा का क्या नाम है? भारत और श्रीलंका के बीच की सीमा का नाम दोस्तों पाक जल संधि है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। श्रीलंका को स्वतंत्रता किस वर्ष मिली? 1948 में, तो 84वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। श्रीलंका की संसद का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नेशनल पीपल असेंबली, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। ओहो, इसमें कुल दोस्तों 85 ही क्वेश्चन थे। अब यहाँ पर बताएं, नेपाल में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? तो इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका सही उत्तर, ठीक है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, एक बार विजिट कर लेना है आपको। मास्टर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 15,000 क्वेश्चन आंसर्स वाली मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में, यानी कि मतलब मात्र 199 रुपये में 10 ई बुक। एक ई बुक का प्राइस केवल 20 रुपये आपको पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक इसमें पूरा कंटेंट कवर हुआ मिलेगा, और ये पूरी लाइफ टाइम के लिए आपके पास रहेगी, आप कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। मास्टर पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हमारे व्हाट्सअप नंबर दोनों जगह रहेगा। लिंक पर क्लिक करके पेमेंट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।